तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग हाँ। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने पैसे को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है। ठीक है। अब पहली चीज देखो, सबसे पहले जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है। प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है। अब ये जो मार्केट है इसके अंदर हमें एक तो लालच नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज कि हमें एक डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उसको हमें साइड में रख देना चाहिए। ठीक है। और एक जो मशीन होता है, मशीन की तरह काम करना चाहिए। आजकल के टाइम के अंदर एक और जो ट्रेडिंग होती है जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम कुछ बने बनाए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। और मशीन को एक कमांड दे देते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है वैसे वैसे क्या होता है, हमें प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो मान लो हमने 100 रुपए के ऊपर किसी शेयर को खरीदा। अब हमने सिस्टम के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डाल दिए कि अगर हमें उसका प्राइस 110 चला जाए तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। उसका प्राइस अगर हमने 1:2 रखा है तो अगर उसका प्राइस 95 आता है तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाए। तो जब स्टॉप लॉस लग जाए तो हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उन्होंने शेयर खरीद लिया, अब उसको ओपन छोड़ दिया। अब 100 रुपए का शेयर है, वो गिरकर 95 पे आ गया, आपने एग्जिट नहीं करा। 95 से गिर के 90 पर आ गया, तब भी आपने एग्जिट नहीं करा, इस होप के साथ कि मार्केट जो है शायद ऊपर आएगा। तो मार्केट जो है होप से नहीं चलता कि मुझे लगता है शायद ऐसा हो जाएगा, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है। मार्केट इस चीज से नहीं चलती, मार्केट चलती है एनालिसिस से। ठीक है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। आपका टारगेट आ गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट लेकर निकल लिए। फिर थोड़ी देर बाद उसका प्राइस वापस से नीचे आया, तुमने दोबारा खरीद लिया। ये ऐसा दोबारा खरीद लेते हैं, फिर ऊपर जाए फिर बेच दें। मान लो दोबारा भी ऐसा हो गया, तुमने नीचे आया, आपने खरीदा, प्राइस दोबारा से ऊपर चला गया, फिर तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब क्या होगा, तुम्हें लालच लग जाएगा, दोबारा उसका प्राइस नीचे आएगा, फिर तुम बाय करो, इस बार पता चला वो गिर गया। तो जितना प्रॉफिट 2 ट्रेड में होता है उससे ज्यादा नुकसान तीसरे ट्रेड के अंदर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक आपको साइकोलॉजी के साथ काम करना है कि एक, मान लो अगर आपने 2 ट्रेड करे या 3 ट्रेड करे एक दिन के अंदर, एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। कि अगर आपको लॉस हो गया तो इसके अंदर आपको आपकी ईगो को हर्ट नहीं करना कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे लॉस कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो मुझे मार्केट से बदला नहीं लेना। अगर आपको लॉस हो गया इसका मतलब, सोचो आज आपका दिन अच्छा नहीं है, आपने एक ट्रेड करा उसमें लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड करा उसमें लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड करा, बस बंद कर दो मार्केट को। ठीक है, कुछ और काम कर लो आज के दिन के, आज हमें नहीं करनी ट्रेडिंग, आज हमारा दिन अच्छा नहीं है। ठीक है। इसी तरह एक ट्रेड हो गया उसमें प्रॉफिट हो गया, दूसरा हो गया उसमें प्रॉफिट हो गया, तीसरा हो गया प्रॉफिट हो गया, बस इनफ है। ठीक है, आज हमने बहुत कमा लिया, ठीक है, शुक्र अदा करो। अब ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सोचो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कि आज तो मेरा लक अच्छा है, मैंने 3 ट्रेड करे तीनों सही है, आज ही मार्केट से सारा लॉस कवर करना है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक ही दिन सारे पैसे लौटा देने, वो भी सही नहीं है। कोई भी आपको जो रिस्क लेना है बेसिकली वो लो अपने प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है। ऐसे नहीं है एक्चुअल अमाउंट। अब मान लो आपके पास अमाउंट ही बहुत कम है, आपने 10,000 से ट्रेड करा या आपने 50,000 से मार्केट में स्टार्टिंग करी। ठीक है। तो अब पूरे 50,000 में रिस्क को थोड़ी लगाने हैं। तो एक स्टॉप लॉस होता है कि अपने माइंड में कि मुझे 5% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है किसी भी ट्रेड के अंदर, या 2% भी हो सकता है, 5% हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर माइंड सेट आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर प्राइस इससे नीचे जाए तो हमें एग्जिट हो जाना है। ठीक है। तो हमेशा जो है डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करनी होती है, और इसी तरीके से हम जो है अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो किसी भी बिजनेस में जरूरी है, शेयर मार्केट में नहीं, हर किसी बिजनेस के अंदर। तो जो भी आप बिजनेस करते हो उस बिजनेस के अंदर हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो कोई भी जैसे बिजनेस है, हम बिजनेस के अंदर पैसे लगाते हैं तो इंसान सोचता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो हर जगह आपका रिस्क होता है, रिस्क लेते हैं तभी आपको रिवार्ड मिलता है। लेकिन रिस्क जो होता है वो
प्लान तरीके से लेना चाहिए, अनप्लानिंग तरीके से नहीं लेना चाहिए। एक प्रॉपर रिस्क लेना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। तो जो है आपको जो है लॉस नहीं होगा। अब पहला पॉइंट है इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है? पहला पॉइंट है स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? अपने लॉस को स्टॉप कर देना। ठीक है, तो अगर हमने कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक शेयर को खरीदा 100 रुपए के ऊपर। ठीक है, अब ये उसका प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, थोड़ी देर ऐसे ही घूमता रहेगा, 100 से मान लो 99 हो जाएगा, या उसका प्राइस 101 हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहेगा, कभी 100, फिर वापस से 100 रुपये हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर मान लो 98 हो जाता है, फिर मान लो 102 हो जाता है। इस तरह ऊपर नीचे इस तरह से घूमता रहता है। अब आपको क्या है, आपको अपने माइंड के अंदर क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है कि मेरा टारगेट कितना है, मुझे कितना लग रहा है इस शेयर का प्राइस, मान लो 105 लगता है मुझे, 105 चला जाएगा, या मुझे लगता है इसका प्राइस 110 जा सकता है, तो मैंने 110 के ऊपर अपना प्राइस सेट कर लिया। साथ में मैंने क्या करा, एक स्टॉप लॉस भी लगा लिया। तो स्टॉप लॉस मान लो मैंने लगाया 95 का। ठीक है, तो ये होता है 1:2। तो प्रॉफिट जो होगा वो डबल होगा, तो नुकसान होगा तो हमें 5 पॉइंट का नुकसान होगा। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जा रहा है, हो सकता है नीचे जाने लगे, तो अगर 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, स्टॉप लॉस लग गया, आप एग्जिट हो जाओ, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह मान लो 105, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, प्रॉफिट आ गया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो 110 हमने टारगेट सेट कर रखा है माइंड के अंदर, और उसका प्राइस मान लो 108 हो गया या 109 हो गया, और 109 बनने के बाद आपको लग रहा है कि अब जो मार्केट और ऊपर नहीं जा रहा, यहीं से वापस से नीचे आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमने 110 सेट करा है 110 पे ही टारगेट सेट करेंगे। अगर 109 रुपये भी मिल रहा है तब भी ले लो, आपको 9 रुपये तो एक्स्ट्रा तब भी मिल ही रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है यहाँ से प्राइस फेड हो रहा है और वापस से प्राइस नीचे आने लगा है, तो जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आप लेकर एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट इसके अंदर है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है अपने हर ट्रेड के अंदर। और एक और चीज होती है स्टॉप लॉस के साथ साथ, ठीक है, वो नीचे वाले पॉइंट पे मेंशन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस तो है ही, साथ में जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, उसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो मान लो हमने 100 रुपए के ऊपर एक चीज खरीदी। ठीक है, अब उसका प्राइस जो है बढ़कर 102 हो गया। ठीक है, हमें लगता है इसका टारगेट हमारा 110 आएगा। ठीक है, अब उसका प्राइस अब 102 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका प्राइस मान लो बढ़कर 105 हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है, जब 100 रुपए पे हमने इसको बाय करा था, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 95 था मान लो। ठीक है, अब उसका प्राइस जब 102 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, या उसका प्राइस अगर 105 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर देंगे। अब स्टॉप लॉस 95 से हटाकर हम 100 पर लगा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आ भी जाता है और 100 रुपए पे कट जाता है, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, 100 रुपए पे शेयर खरीदा था, 100 पे बिक गया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगने के बावजूद भी आपको लॉस नहीं होगा। इसी तरह मान लो इसका प्राइस बढ़कर 110 हो गया, अब आपको लगता है शायद इसका प्राइस अभी और ऊपर चला जाए। ठीक है, हमें लग रहा है शायद प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है और 120 भी आ सकता है। तो जब इसका प्राइस 110 हो गया तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को 105 पे लगा सकते हैं। इसी तरह मान लो प्राइस 115 हो गया, तो अब स्टॉप लॉस को आप 110 पे लगा दोगे। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मान लो मार्केट में करेक्शन होता है, यहाँ से फिर मार्केट गिरना चालू हो जाती है, तो जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था वहां पर आपकी पोजीशन कट जाएगी और आपको स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपये पे हमने खरीदा था, 10 रुपये हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट की, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि किसी भी ट्रेड के अंदर रिस्क और रिवार्ड रेशियो कितना है, कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, और अगर मैं लॉस होगा तो वो कितने का होगा। ठीक है, तो मान लो हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का रखा। ठीक है, तो 1:2 का मतलब होता है 5 रुपए का फायदा, ओ 5 रुपए का नुकसान और 10 रुपए का फायदा। तो 1:2 मतलब 1 रुपए का नुकसान लेंगे हम और 2 रुपए का फायदा लेंगे। ठीक है, तो 1:2 का भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है।
ठीक है, कि नुकसान लूंगा तो मैं 5 रुपए का लूंगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट रखना है। ठीक है, उससे ज्यादा हमें नहीं रखना। ठीक है, 1:4 1:5 जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी भी इतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको इस तरीके से रखना है कि अगर 1:2 है, वेल एंड गुड। 1:3 मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान के चलें कि हमने 1:2 ही रखा। अगर आप 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखते हो तो क्या होता है, 10 रुपए का फायदा और 10 रुपए का नुकसान। ठीक है ना, तो 1:1 के अंदर है 10 रुपए का फायदा और 10 रुपए का ही नुकसान। तो मान लो आपने 10 ट्रेड करे और 10 में से 6 सही हैं और 4 गलत हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है, आपको 60 रुपए का फायदा होगा, 40 का नुकसान होगा। अगर आपके 5 ट्रेड सही हैं और 5 गलत हैं तो 50 रुपए का फायदा होगा, 50 का नुकसान होगा। अगर आपके 60 ट्रेड सही हैं और 3 गलत जाते हैं, ठीक है, तो आपको 70 रुपए का फायदा होगा और 30 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1:2 का रेशियो है, तो 1:2 के रेशियो के अंदर क्या होगा, 1:2 में आपको 5 रुपए का नुकसान होगा और 10 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, तो 1:2 एक अच्छा सी चीज रहती है कि 5 रुपए का नुकसान और 10 रुपए का फायदा। तो अगर आपने 10 ट्रेड लिए, उस 10 में से 60-40 का रेशियो आता है, 6 ट्रेड आपके सही हैं और 4 गलत है, तो 6 में जो आपको नुकसान होगा, ठीक है, 6×5 = 30, और ओ 6 में जो आपका फायदा होगा वो होगा 60 पॉइंट का मान लीजिए, और 4 में हमें लॉस होता है तो हमें कितने का होगा, 20 का लॉस होगा। ठीक है, मान लो 20 पॉइंट का में लॉस है और 60 पॉइंट का में प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर जो होता है, अगर उसके 10 में से 6 ट्रेड सही हैं, बहुत अच्छी बात है, 7 ट्रेड सही है और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर 60%, 70% या 80% की एक्यूरेसी आ जाती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। 10 में से 10 ट्रेड किसी के भी सही नहीं होंगे, कोई कितना बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, उसके भी 10 में से 10 ट्रेड सही नहीं होंगे। ठीक है ना, और 10 में से गलत, 10 में से 10 अगर किसी के गलत हैं तो इसका मतलब उसे काम ही नहीं करना चाहिए। कि आपने 10 ट्रेड लिए और 10 के 10 गलत है, इसका मतलब आपका एनालिसिस बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब फिर तो आपको मार्केट छोड़ ही देनी चाहिए। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही बेकार से बेकार लोग भी होते हैं ना, ठीक है, उनके भी 10 के 10 गलत नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत जाएगा अगर आपका 10 में से 10 गलत है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी एक्यूरेसी जो है 60-40 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, कि 10 अगर आप ट्रेड करो तो उसमें 6 सही होने चाहिए। ठीक है, और अगर 7 सही होते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। 7:30 का अगर रेशियो आ रहा है तो 60 ट्रेड आपको सही है और 30 आपके गलत है। ठीक है, तो एक तो ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, मेनली हम जो मार्केट के अंदर पैसे लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जब प्रॉफिट होता है, लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है कई बार और प्रॉफिट नहीं लेते। ठीक है, मार्केट है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक चली जाती है, तब भी प्रॉफिट नहीं लेते। ठीक है, और वेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट जाती है वापस से नीचे आ जाती है। तो अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो आपने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, तो ये तो आपकी गलती है, इस मार्केट की गलती नहीं है। तो जब आपने एनालिसिस भी सही करा, ठीक है, आपको पता है एक शेयर हमने यहाँ पर खरीदा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट ना करे। अब हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है, जब ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और मान लो यहाँ से आपको कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे तो आप तो ये आपकी गलती है ना, कि मार्केट ने जब ब्रेकआउट नहीं दिया और मार्केट नीचे आ रही है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। तो अगर इस जगह के ऊपर कोई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है, जैसे शूटिंग स्टार दिख रहा है ऊपर आपको, ठीक है, या बोले बैरिश एंगल फिल्म मिल रही है, बैरिश हरामी कैंडल मिल रही है, डोजी मिल रही है, जहां पर कोई रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है अब आपको एग्जिट हो जाना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन शेयर्स को लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कैश मार्केट का, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैश मार्केट में आपको कभी नुकसान नहीं होता। ठीक है, और कैश मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट में रहते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा लोगों को फायदा होता है। तो ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर काम करते हैं
तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप शेयर को अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करनी, आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी। तो अगर हमने कोई सी शेयर को कैश मार्केट में भी खरीदा है और अगर हमें उसका प्राइस मिल रहा है, हमें उसका टारगेट मिल रहा है, तो बेटर है कि आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोई शेयर बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर जाने के बावजूद जो है हम उसके अंदर ट्रेडिंग मतलब एग्जिट नहीं करते, हम प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर नहीं करते। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने किसी शेयर को कैश में खरीदा है, ठीक है ना, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं अदानी एंटरप्राइजेज देखते हैं, कोई सा भी एक शेयर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अदानी का चार्ट है, अदानी एंटरप्राइजेज का। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डेली की ना लगा के मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो हमने इसका क्या करा, ये मंथली चार्ट लगा और इसको देखो यहाँ पर रिसेट किया। ठीक है, प्राइस को हमने यहाँ पर सेट किया, एडजस्टमेंट किया। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से। ठीक है, तो 2020 की अगर हम बात करें, ये शेयर कितना का होता, 350 रुपये का हुआ करता था 2019-2020 में। ठीक है, उसके बाद 2020 से 2023 3 सालों के अंदर इस शेयर ने 10 गुना मतलब 300 का शेयर 3000 के भी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये, तो 2020 का जो प्राइस है वो 320 का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में। और वहां से अगर आप देखो तो यू कैन सी कितना, 1500 गुना रिटर्न दिया है इसने, 1450 गुना रिटर्न दिया है। 300 का शेयर 3900 4000 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, क्या है इसका 4190 इसका हाईएस्ट प्राइस है। अब किसी ने मान लो कैश में खरीदा, ठीक है, तो किसी ने यहाँ पर खरीदा 300 पे, 400 पर, 500, 600, 700, 1000, 1100, 1200, ठीक है, 2000, 3000, 4000। अब यहाँ पर आने के बावजूद अब देखो यहाँ पर ये कौन सी कैंडल दिख रही है तुम्हें, ध्यान से बताओ देखकर, ये वाली बताओ। ये डोजी है जो स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप। स्क्रीन ठीक टॉप। है ना, स्पिनिंग टॉप है, ये अच्छा बीच में दिख ये रहा है ये शैडो टॉप। हाँ, ये शेडो है इसकी। ठीक है, अब हाँ, एक तो मंथली चार्ट के ऊपर स्प्रिंग टॉप बना, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आती है, इतनी बड़ी कैंडल, और इसने इसके लो को ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, इसके नीचे की क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, अब कोई इंसान अगर यहाँ पर इसको देखकर नहीं निकलेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गई, इस पे बाद भी नहीं निकला, इसके बाद भी अगर वो नहीं निकला, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 4000 से स्टॉक गिरकर कितने पे आ गया वापस, 1000 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जी तो जी नुकसान हो गया ना, जिसने 3000 के ऊपर खरीदा या 3500 पे खरीदा, उस इंसान को तो नुकसान हो गया इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। तो टाइमली एंटर करने भी सही टाइम पे जरूरी है और एग्जिट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मान लो किसी ने यहाँ पर खरीदा होता इस प्राइस के ऊपर, 1000 रुपए के ऊपर। ठीक है, अब 1000 रुपए पे आपने यहाँ पर खरीदा 2021 में, 2 साल तक आपने उसको रखे रहा, नहीं बेचे, और 2 साल बाद गिर के वापस वो 1000 रुपए पे आ गया। तो क्या हुआ, आपने जो 1000 रुपए लगाए थे, वो 2 साल भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी। तो 2 साल तक आपके पैसे भी ब्लॉक रहे और आपको कुछ फायदा भी नहीं हुआ, 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए ही रहेगी। तो इसलिए टाइमली एग्जिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, तो बेटर है प्रॉफिट लो और एग्जिट हो जाओ। उसके बाद आप यहाँ पर आकर देखोगे वापस से नीचे आया और फिर ये ऊपर जाने लगा। तो अब जब ये दोबारा वापस से ऊपर जाने लगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो उल्टा इन्वर्टेड हैमर बनाए। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन आ गई। अब ये जो सारा एक्शन हो रहे कब हो रहे हैं, ये मंथली चार्ट के ऊपर हो रहा है। अब मंथली को अगर तुम ब्रेक कर दोगे वीकली में, तो यहाँ पर तुम्हें आराम से दिख जाएगा कि कहाँ से मार्केट जो है रिटर्न होना चालू हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनी, इस छोटी कैंडल को इस बड़ी कैंडल ने एंगल्फ किया, ये स्टॉप लॉस था हमारा, और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस से भागती चली गई। फिर वापस से मार्केट में करेक्शन आया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था, ये देखो 1
दो, तीन, चार, पांच, ये बना ना, एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन बन गई। फिर A B C, वापस से मार्केट नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में थी, और अभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब ये पूरा जो हम देख रहे हैं ये आपका वीकली चार्ट है। तो इसलिए हर टाइम के अकॉर्डिंगली एग्जिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं होगे, तो जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम, CG पावर। तो CG पावर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक था। इसने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, लेकिन अब वापस से ये गिरना चालू हो गया है। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर में से एक है ये। 10,000% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, लेकिन अब जो है इसके अंदर करेक्शन आ रहा है, और अब स्टॉक जो है गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं CG पावर शेयर प्राइस। ठीक है, पिछले 5 सालों का रिटर्न देखो आप। पिछले 5 साल में उसने 3,000% का रिटर्न दिया है, 3,000%। ठीक है, पिछले एक साल में लेकिन ये गिर रहा है। 6 महीनों में मतलब 13% का रिटर्न दिया है। एक महीने में 14% का दिया है। 5 दिन में 5 रुपए बढ़ा है। एक दिन में आज ये गिरा है। ठीक है, लेकिन पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 3,000% का रिटर्न दिया है। 3,000% तो अब हो गया है, शुरू में 10,000% था ये। यहाँ पर अगर आप देखो, 2020 में इसका प्राइस क्या था, 10 रुपए के आसपास था। 7 रुपए के आसपास इसका जो लोएस्ट प्राइस है, वो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, 6 रुपये 70 पैसे का प्राइस है 2020 में। और ये देखो, 4 रुपये 50 पैसे। 2 मार्च को इसका प्राइस 4 रुपये 50 पैसे था 2020। 5 साल में कहाँ तक पहुंच गए? 5 रुपए से ये स्टॉक बढ़कर कहाँ तक पहुंचा? ये इसका हाई है, 874 रुपए। 874 इसका हाई है। 5 रुपए से 874, और उसके बाद वापस से गिरना चालू हो गया। तो एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम से एग्जिट नहीं लोगे, तो जो कुछ भी आपने प्रॉफिट कमाया है वो सारा आपका जो है लॉस। यहाँ से देखो ये भाग रहा था, और उसके बाद ये वापस से गिरना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ। ठीक है, अब 800 से गिर कर ये कहाँ पर तक आ गया? 500 कुछ तक आ गया था। फिर वापस से बढ़कर ये 650 के आसपास दोबारा भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एग्जिट होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम से एग्जिट नहीं होगे, तो जैसे आर कॉम के साथ हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन, एक टाइम के अंदर ये बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब देखो इसका, अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई कितना है, तो शुरू में ये भाग रहा था। ठीक है, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, जब लिस्टिंग हुई थी 200 के आसपास था। उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये गया, कितना है? 844 रुपए का इसका हाई है। ठीक है, आज ये शेयर पता है कितने का है? 1 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए 72 पैसे इसका आज का प्राइस है, देख लो आज। ये रहा। तो अगर आप टाइम से एग्जिट नहीं करोगे ना, तो चाहे कैश मार्केट हो, चाहे ऑप्शन की मार्केट हो, चाहे डेरिवेटिव मार्केट हो, आपको नुकसान ही होगा। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना जरूरी है। जो लोग कहते हैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, वो भी गलत है। जो लोग कहते हैं शेयर मार्केट में नुकसान होता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तो ऐसा नहीं है कि इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं होता, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता इसके अंदर लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है। दोनों लोग सही है, लेकिन नुकसान किन लोगों को होता है? जो प्लानिंग नहीं करते, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका मंथली चार्ट है। आप खुद इसको एनालाइज करके देख सकते हो। इसने आपको मल्टीपल टाइम एग्जिट करने का मौके दिए। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पर ये बना, यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन भी आई। यहाँ पर भी एग्जिट होता है, यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ भी एग्जिट हो सकते थे। यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते थे। इवन जो इसका लिस्टिंग का प्राइस था, यहाँ पर जो स्टॉक था, अपनी लिस्टिंग के प्राइस से भी नीचे चला गया। यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, यहाँ से भी नीचे चला गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल कंपनी बंद। ठीक है, अब ये कई हफ्तों से, कई महीनों से, इवन कई सालों से, 2018 से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है ये। 1 रुपया, 2 रुपये चला गया था, 2 रुपये 2.5 रुपये समथिंग। और अभी जो है ये कितना है? 174, 1 रुपये 74 पैसे के आसपास
ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो मेन चीज यही है कि टाइमली अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपको किसी भी सेगमेंट में नुकसान हो सकता है, चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो, चाहे वो डेरिवेटिव मार्केट हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता एक्सपायरी क्या होती है। बस उन्होंने देखा न्यूज के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में अच्छा पैसा बनता है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो भी ये बता रहा था, उसे पता ही नहीं था एक्सपायरी क्या होती है। बस दोस्तों के कहने के ऊपर जो है कॉल खरीद ली। अब उसे पता ही नहीं एक्सपायरी भी कुछ होती है। ठीक है। पता चला थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी थी। उसने अपना जो है पोजीशन को एग्जिट नहीं करी, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जीरो हो गई वो। तो उसको नुकसान हो गया। तो इस तरह जो है आपको मार्केट में नुकसान हो सकता है, चाहे किसी भी तरह की मार्केट हो। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, टाइमली एग्जिट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सही टाइम के ऊपर प्रॉफिट लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि आपको जब प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एग्जिट हो जाओ, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर आप आराम से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है। इसके अलावा स्टॉप लॉस हमें यूज करना ही चाहिए। ठीक है। तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ठीक है। ट्रेड साइड जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अपने अकाउंट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, उन्हें क्या लगा, मार्जिन का चस्का लग गया। ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर क्या होता है, आपको मार्जिन मिलता है, तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो कुछ ब्रोकर आपको 5 टाइम तक मार्जिन दे देते हैं। ठीक है। तो 1 लाख रुपए हैं, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। अब हमारे एक फ्रेंड थे, जान पहचान के थे, उन्होंने चस्का लगा मार्जिन ट्रेडिंग करने का, तो उन्होंने क्या करा, 1 लाख की बजाय वो 5 लाख की अमाउंट से ट्रेडिंग करते थे। अब शुरू में तो उनको अच्छा हुआ, 2 4 ट्रेड करे उन्होंने, उनको अच्छा हुआ तो उनको प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने सोचा 1 लाख से क्यों काम करें, सीधा 5 लाख से काम करते हैं, ज़्यादा अमाउंट होगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो जब उनको लॉस हुआ तो उनका एक्चुअल अमाउंट भी सारा डूब गया। ठीक है ना। तो कभी भी जो है लालच नहीं करना चाहिए। आपका अगर पोर्टफोलियो छोटा है, आप छोटे पोर्टफोलियो से काम करो, छोटे छोटे ट्रेड लो। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप जो है अपने पैसों पे काम करो। कभी उधार लेकर काम नहीं करना चाहिए, कभी लोन लेकर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, और कभी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह क्या होता है, एक कहावत होती है, ठीक है, कि डू नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। कि सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो मान लो ये बास्केट है, इसके अंदर ये बहुत सारे अंडे हैं, और तुमने क्या करा, सारे अंडों को इसी बास्केट में रख दिया। अब ऊपर से क्या हुई, एक बॉल आई, इसके ऊपर गिर गई, सारे अंडे फूट गए। ठीक है। तो क्या है, आपको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए। नेवर ट्रेड मोर देन 10% ऑन एनी गिवन सेक्टर। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। मान लो ऑटो सेक्टर है, थोड़ा पैसा ऑटो में डाल दिया, थोड़ा पैसा फार्मा में डाल दिया, थोड़ा पैसा बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा ऑटोमोबाइल में डाल दिया, थोड़ा पैसा एफएमसीजी में डाल दिया। ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर, थोड़ा मेटल्स में डाल दिया। तो उस केस के अंदर क्या है, जब भी मार्केट गिरती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे सेक्टर गिर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, निफ्टी का हीट मैप लगाएं। ठीक है। ये निफ्टी का हीट मैप है। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंडाइसिस में हम जाकर देखते हैं। ठीक है। अब ये देखो, तो आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा, मेटल अच्छा था, फार्मा अच्छा था। कौन कौन से है, मीडिया सेक्टर डाउन था, पीएसयू बैंक डाउन था, बैंक निफ्टी डाउन था, एफएमसीजी डाउन था। ठीक है। तो हमेशा मार्केट के अंदर क्या होता है, सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, सारे सेक्टर बुरा परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करा है, तो किसी ना किसी शेयर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, किसी में लॉस हो जाएगा। कभी ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कभी ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो क्या है, आपको अपने फंड को एलोकेट करना है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, और उसके अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह किसी भी ट्रेड के अंदर आपको जो लॉस है वो 2 से 5% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो आपने किसी शेयर को अगर खरीदा है, तो मैक्सिमम 5% से ज्यादा आपको उसके अंदर लॉस नहीं लेना है।
ये चीज आपको पहले से ही डिसाइड करके रखनी है। ऑलवेज ट्रेड विद ए रिस्क कैपिटल, मनी यू कैन अफोर्ड टू यूज। ठीक है, हमेशा आप ये मान के चलो कि जो आपका अमाउंट है, ठीक है, आपको उससे ट्रेडिंग करना है। तो मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और ये 10,000 रुपए आपकी मान के चलो कि इस 10,000 रुपए की आपको जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उन एक्सपेंसेस के अलावा ये जो अमाउंट है ये आपका एक स्पेयर अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के बजट में से 10,000 रुपये आपने उठा लिए और इसको लगा दिया मार्केट के अंदर, इन 10,000 रुपये को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये 10,000 रुपये मैं बाद में यहाँ से निकाल के वापस इस एक्सपेंस को पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है अपने लिए एक अलग पैसा रखना है। ठीक है, इन 10,000 रुपये के अंदर आपको ट्रेडिंग है, तो इन केस अगर आपको नुकसान हो भी जाता है तो आपका कोई जो काम है वो नहीं रुकेगा। ठीक है ना, तो ये पैसा आपको अलग रखना है। ठीक है, जिसको आप अफोर्ड कर सको कि अगर ये लूज हो भी जाए तो मेरा कोई नुकसान ना हो, मेरा कोई काम ना रुके। पता चला आपने क्या करा, अपनी घर की ईएमआई रोक दी और उसके बदले उस पैसे को मार्केट में डाल दिया। अब पता चला मार्केट में आपको नुकसान हो गया, तो यहाँ भी नुकसान हो गया, प्लस ईएमआई नहीं भर पाए, उसका अलग नुकसान हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको एक फंड अलग से निकालना है जो आपकी सेविंग है, और उस सेविंग के अकॉर्डिंगली आपको उस पैसे को मार्केट में लगाना है। पैसा अगर आपके पास कम है तो ऐसी जगह लगाओ जहां पर लॉस होने के चांस कम है। फिर आप ऑप्शन में पैसे मत लगाओ, फिर आप फ्यूचर में पैसे मत लगाओ। ठीक है, इवन अगर आप चाहो तो स्टॉक में भी पैसे मत लगाओ, आप चाहो तो ईटीएफ में पैसे लगाओ, जब आपको पता है कि इसके अंदर जो है रिस्क आपका और कम हो जाएगा। ठीक है, कभी भी उधार लेकर पैसे मत लगाओ, नेवर ट्रेड विद द बोरो मनी। ठीक है, उधार लेकर पैसे मत लगाओ, ना ब्रोकर से पैसे उधार लो, ना किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लो। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम आप चूज कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, अगर आपको लगता है कि हाँ आपने इंट्राडे के लिए कुछ प्लान करा था और इंट्राडे पूरा दिन कंप्लीट होने वाला है, आपका टारगेट नहीं आया, आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा टारगेट कल आ सकता है, तो आप चाहो तो उस पोजीशन को डिलीवरी के ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो है ओवर ट्रेड मत करो। ठीक है, और जो टाइम फ्रेम आपने चूज कर रखा है उस टाइम फ्रेम के ऊपर आप स्टिक रहो। आपको लगता है कि हाँ अगर 5 मिनट या 10 मिनट का मेरा ट्रेड है और विद इन 10 मिनट अगर मेरा टारगेट आ जाना चाहिए, तो अगर टारगेट नहीं आ रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, तो आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह जो है टाइमली एग्जिट करना एक अच्छी बात है। ठीक है, अननेसेसरी अगर आपको लग रहा है कि एक स्टॉक जो है, ठीक है, मान लो आपने किसी शेयर को खरीदा, ठीक है, यहाँ पर आपने खरीदा, अब उसका प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, अब आप दोबारा सोचो कि ये वापस से ऊपर जाएगा, तो आपके सोचने से ऊपर नहीं जाएगा। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ कैंडल स्टिक बनेगी, या इसके अंदर बायर्स आएंगे, वही प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। हमारे सोचने से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। यहाँ पर आपने शेयर को लिया, अब मार्केट ने इसको लेवल को ब्रेक करा, मार्केट नीचे आ गया, उसका प्राइस मान लो 100 रुपए से गिरकर 90 आ जाता है। लोग क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, 10 शेयर यहाँ खरीदे थे, 10 और खरीद लिए। अब मान लो उसका प्राइस गिरकर दोबारा 80 आ गया, अब क्या करेंगे, 10 शेयर और खरीद लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्राइस एवरेज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप एवरेज करो। ठीक है, कई बार एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर जाती है। अगर मार्केट में रिवर्सल आ गया और वापस से मार्केट ऊपर चली गई, तब तो जो आपने एवरेजिंग करी है तो फायदा हो जाएगा। देखिए, अगर प्राइस के अंदर कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली, तो आपका जो है लॉस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आपने 10 लिए, यहाँ पर 20 हो जाएंगे, यहाँ पर 30 शेयर हो जाएंगे, और नीचे आ गया 40 हो जाएंगे, और नीचे आ गया 50 हो जाएंगे। इस तरह जो है आपका एवरेजिंग होती रहेगी और आपका जो है पैसा और ब्लॉक होता रहेगा, तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एवरेजिंग करने से अच्छा है आपने शेयर को जो है ले रखा है, और आपका स्टॉप लॉस लग जाए, आप एग्जिट हो जाओ। उसके बाद जब मार्केट वापस से रिकवर होने लगे, वापस से ऊपर आने लगे, कोई बुलिश फॉर्मेशन दिखाई देने लगे, तो दोबारा उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें क्या करना है, अपने जो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को फॉलो करना होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिंग है इसको हमें एज ए गेम नहीं लेना है, इसको एज ए गैम्बलिंग नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ना ही कोई गेम है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो है मार्केट के अंदर पैसे लगा दिए, जैसे लोग कहते हैं ना
कि मैंने जो है 500 रुपये लगाए हैं, 500 रुपये खेल रहा हूँ। तो खेलना नहीं है, कोई गेम नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉपर, जिस तरह बिजनेस होता है ना, लोग बिजनेस करते हैं, उसी तरह ये एक इन्वेस्टमेंट की चीज है, एक प्लानिंग की चीज है। बिना प्लान करे जो है आपको मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, आपको किसी चीज की नॉलेज है नहीं, आप मार्केट में आ जाते हो, इस तरह का काम जो है आपको नहीं करना है। किसी भी चीज को करने से पहले उसको प्रॉपर सीखना जरूरी है। ठीक है, बिना सीखे जो है आपको मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कभी कभी इंसान जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसका तुक्का लग जाता है, एक बार उसने ट्रेड करा सही हो गया, ठीक है, दोबारा उसने मार्केट में ट्रेड करा दोबारा सही लग गया। अब क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जब मार्केट भागती है ना, तो हर कोई जो है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेता है वाली कहावत है ना। तो जब मार्केट भाग रही होती है, बुल रन के अंदर होती है ना, जो ट्रेड डालते हो वो सही चला जाता है। तो आपने एक ट्रेड करा सही हो गया, दूसरा ट्रेड करा सही हो गया। अब क्या होता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप क्या करते हो, बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल देते हो, और सारा का सारा जो है फिर वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपको जो है प्रॉपरली बिना सीखे कोई काम नहीं करना है, बिना सीखे मार्केट में एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट है, जैसे फॉरगेट द न्यूज। कभी भी आपको जो है न्यूज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बहुत सारी न्यूज होती हैं वो फेक न्यूज होती हैं। ठीक है, उन न्यूज के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। प्लस चार्ट को जरूर देखना चाहिए, चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, न्यूज जो होती है वो फेक न्यूज भी होती है, और मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए वो न्यूज फैलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा सिंपल सा एक रूल है, बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस। सिंपल सा रूल है, ये रूल बना लो कि किसी भी शेयर को बेस्ट बाय प्राइस क्या है, जब वो अपने सपोर्ट के आसपास हो, और बेस्ट सेलिंग कब है, जब वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास हो। तो अगर आप किसी भी शेयर को बीच में पकड़ोगे, तो आपको जो है आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, और आपका टारगेट भी कम हो जाएगा। तो बेस्ट प्राइस है अपने सपोर्ट के आसपास खरीदो, और बेस्ट सेलिंग है रेजिस्टेंस के आसपास उसको बेचो। ठीक है, बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, ये बेस्ट रूल होता है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डोंट चेज द मोमेंटम इफ यू कैन नॉट फाइंड द एग्जिट। अगर आपको एग्जिट नहीं पता, तो आपको मोमेंटम को फॉलो नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, मार्केट में अचानक से मोमेंटम आता है, बड़ी सी कैंडल बनती है, और लोग सोचते हैं मैं इसको पकड़ लूं। अब आपने इसको पकड़ तो लिया, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पकड़ना है वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, मार्केट में बड़ी सी कैंडल बनेगी, एक ही लाइन को टच करेगी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद मार्केट वापस से फेक आउट दे जाएगा और वापस से नीचे आना चालू हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो, आपको एग्जिट कहाँ पे कर रहे हो। स्कैल्पिंग के अंदर बहुत सारे लोग इसीलिए पैसा वेस्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं है उनको एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, टेस्ट द पॉइंट ऑफ लास्ट सपोर्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटर हियर इवन इट हर्ट। तो जो भी आपका लास्ट सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर ये मार्केट है, एक रेजिस्टेंस है, मान लो इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, ठीक है, अब ये जो लेवल है एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और एक अलग रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो अब ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा। उसी तरह मार्केट अगर गिर रही है, तो अब ये आपका सपोर्ट है, इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, तो ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक नया सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। ट्रेड विद द टिक, आपको टिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, हीरो बनने की कोशिश नहीं है, डोंट बी ए हीरो, गो विद द मनी फ्लो, मनी के फ्लो के साथ आपको काम करना है। ठीक है, इफ यू हैव टू लुक, इट इज नॉट देयर, फॉरगेट योर कॉलेज डिग्री। ये मत सोचो आपने क्या कर रखा है, आपने एमबीए कर रखा है, आपने कुछ भी कर रखा है, वो मैटर नहीं करता। आपको अपनी इस चीज के ऊपर फॉलो करना है। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के ऊपर जो है